अंतर्मुखी नहीं हो सका तो क्या हो गया? हमारी सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? हमारी सोच, इल थिंकिंग इज द फादर ऑफ डिजीज, इल फीलिंग एंड इल सेंसेशन इज द फादर ऑफ डिजीज। हमें ऐसे धाम पर जाना होगा जहां परख की बात बताई जाए, जिसने वहां ऐसे सद्गुरु के पास जाना होगा, ऐसे आत्मज्ञानी तत्ववेत्ता वैराग्यनिष्ठ संतों के पास जाना होगा, जहां जाने के बाद जिनके दर्शन मात्र से लगता है कि जन्म जन्म के सारे पाप से आदमी मुक्त हो जाता है। मैं यहां आया प्रयागराज में, कबीर पारक आश्रम प्रयागराज में जब मैं आया, मैंने सद्गुरु का दर्शन किया। ऐसे मैं उपदेशक पूर्व से था और मैं चौका उका देता था अपने भक्तों को। आत्मा में संतुष्टि नहीं होती थी। मैं सोचता था, मैं जिस दिन स्वयं चौका लिया तो मैं सोचा और गुरु महाराज को कहा, क्या मैं ठगा गया क्या चौका लेकर? कहा तो पागल हो पगले मोहन, क्या बोल रहे हो? मैं कहा सचमुच कहता हूं, हे धर्म पिता, हे मेरे गुरुदेव, हमको तो लगता है कि मैं आपकी संगति करके कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर लिया। लगता है जो मैं ठगा नहीं तो गया। ये सच्ची बात मैं कहता हूं। वस्तुतः जब सद्गुरु के सद्गुरु के सामने जब मैं आया तो मैं सुना था सद्गुरु चरण स्पर्श नहीं करने देता। मैंने निवेदन किया, हमारी आदत जो पहले की लगी थी चरण स्पर्श का बंदगी करने का, तो मैंने निवेदन किया कि हजूर आपका चरण स्पर्श कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा, गुरु जी ने तुम्हारी श्रद्धा है तो ले कर ले। मैंने चरण स्पर्श कर लिया। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। ऐसे आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेत्ता, ऐसे महान संतों के सामने में जाने पर अंतस्करण में परिवर्तन होता है। आदमी अपने मन और इंद्रियों के व्यापार से आदमी मुक्त हो जाता है। मैंने जब दर्शन किया सद्गुरु की तो हमको लगा आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मुझे मानव जीवन में जन्म लेने का जैसे पूरे पूरे फल की प्राप्ति मुझे हो गई। सचमुच कहता हूं, एक पल के दर्शन में मुझे लगा, एक पल के दर्शन में गुरु जी की मुस्कुराहट जब मैंने देखा, मेरी लंबी दाढ़ी जब देखा गुरु जी, तो लगता है कि मेरी दाढ़ी देख के गुरु जी थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट से लगा कि मेरे शरीर के जैसे शोधन हो। ये पंचग्रंथि में मैंने देखा, उसमें एक पक्ति है, आप सुखी दूसरा सुखी सद्गुरु कहिए दास। मैं भ्रमण कर बहुत एक से एक संत सद्गुरु का मैंने दर्शन किया, लेकिन जब सद्गुरु श्री अभिलाख साहब का दर्शन किया तो उनके अंदर मैंने अनुभव किया, जो सही सच्चे सद्गुरु वही हैं जो आप सुखी हो। गुरु वही है जो गुरु की मर्यादा को समझता हो। ऐसे आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेता संत सद्गुरु की
इनके दर्शन की आवश्यकता है, जिनके दर्शन मात्र से जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। आदमी, मैं समझ नहीं पाया था उपदेशक होने के बाद कबीरपंथी का कि राम कौन है, मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन सदगुरु ने कहा, मोहन चिंता न कहो, राम कोई लाठी चलाएंगे तुम्हारे ऊपर, अरे राम कहो तो मरी रहो, जीवत बंधु न राम, और जब तक जीवत राम है तब तक काचा काम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं बुझ गया। उन्होंने फिर कहा कि मोहन, राम ऐसा कोई नाम मिला, सदगुरु कहते हैं राम भजन का मीत, अपरमन सौंपे मृग जो सुने बधिक का गीत। थोड़े समय इतनी अच्छी बात समझा दिया सदगुरु ने। फिर नर नारायण के मैं चक्कर में था, इस संसार की सृष्टि करने वाला कोई है। फिर सदगुरु ने हमें समझा दिया कि मोहन, मेरी पुस्तक तूने पढ़ा है, पढ़ के यहां आया है। अरे पशु की पनही हो तुम्हें, नर का कछु नहीं होगे, नर ऐसी करनी करे नर ही नारायण हो। बात समझ में आई? मैं कहा हजूर, बात तो आज पूरी पूरी मुझे समझ में आ गई। अब मैं ना समझ नहीं हुआ, अब मेरी नासमझी समझ में आ गई। वस्तुतः एक साखी है जो हमारे यहां गुरु जी के लिए, उनको जब मैं ले गया तो उन्होंने एक साखी रखी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था, शकलो दुर्मति दूर करो, वो आज तक याद है। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चली आओ। मैं समझ गया भक्ति क्या है, भजन क्या है, साधना क्या है। उन्होंने कहा था, सकलो दुर्मति दूर करो, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू एंड, जीवन के सारे क्षेत्रों में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत क्या करना है? सकलो दुर्मति दूर करो, अपने सारे विकारों को दूर करना है, अपने सारे विकारों को दूर करना है। और यह संसार के सारे तीर्थों में भटकने से नहीं होगा। एक छोटे से समय में एक छोटी सी दृष्टांत आपके सामने रखता हूं, कारण कि समझने में थोड़ी सहूलियत होती है। और सदगुरु बड़ा दृष्टांत दिया करते थे। तो एक टेबल है, टेबल के एक क्षेत्र में चुंबक है और दूसरे क्षेत्र में जो पारसमणि है और बीच में लोहा है, लोहा का ब्लेड है। स्वाभाविक गुण के हिसाब से लोहा किधर जाएगा? स्वाभाविक गुण के हिसाब से, तात्विक गुण के हिसाब से लोहा अपना पिया जैसे लगता है, अपना भरतार जैसे लगता है, और वह कौन है? चुंबक है। लेकिन जीवन भर चुंबक के समीप में रह के भी लोहा अपना कल्याण नहीं कर सकता। हो जाएगा लोहा का कल्याण? जीवन भर लोहा चुंबक के कंधे पर क्यों न चढ़ा रहे जीवन भर, लेकिन लोहा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहां होगा? दूसरी तरफ पारसमणि है,
यह दृष्टांत के रूप में है। हमने देखा नहीं है पारसमणि कैसा है, लेकिन पारसमणि की खोज करने के लिए हमने काठमांडू तक हीरा साहब के साथ गया, लेकिन कहीं पारसमणि से भेंट नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। तो मैंने विचारों के अंदर देखा जो ये पारसमणि हो सकता है। क्या? वह लोहा जब पारसमणि के समीप आ जाएगा तो लोहा में पल एक दर्शन से लोहा क्या बन जाएगा? लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है कि पारसमणि लोहे को अपना ले। पारसमणि में परिवर्तन का महान सूत्र मंत्र है। जो लोहा तैयारी में है, जो लोहा आवे तो मैं उसको बदल दूं, चेंज कर दूं, उसके काया को पलट दूं। लेकिन डिफिकल्ट क्या है? पारसमणि के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि दुरागमन करके लोहे को लोहे को सोना बना दे अपनी ओर खींच कर। और न लोहा में सामर्थ्य है कि वह पारसमणि के समीप जाए। ये तो सामर्थ्य है आत्मज्ञानी तत्ववेता वैराग्य निष्ठ। ये हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब। लोग तो कहते हैं चले गए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसे महान संतों की जरूरत है, ऐसे महान सदगुरु की जरूरत है। आप कहेंगे विश्वास कैसे नहीं होता जो चले गए? मैं स्वप्न में भी नहीं कभी देखता कि हमारे हजूर चले गए। मैं जब इस आश्रम में आता हूं तो एक शरीर से भले ही चले गए, उनका दर्शन नहीं हो पाता है, उनके पार्थिव शरीर का। कारण कि आया है सो सब जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, जाना तो सबको। लेकिन ये हमारे सदगुरु, ये आत्मज्ञानी वैराग्य निष्ठ हमारे सदगुरु अभिलाष साहब अपनी शरीर को तो त्याग दिया, लेकिन मैं जब यहां आता हूं तो ऐसे युवक जो युवावस्था को प्राप्त किया है, बालापन से युवावस्था को प्राप्त कर रहे ऐसे साधक, जिसको सदगुरु ने बालापन से संभाला, मैं बाल दर्शन के रूप में यहाँ के नौजवान संतों का दर्शन करता हूँ तो हमको लगता है गुरु जी ये बाल रूप का दर्शन मैं कर रहा हूँ। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जाए। और मैं आता हूँ तो मैं सभी को हाथ जोड़ करके बंदगी करता हूँ। क्यों बंदगी करता हूँ? मैं उनकी बंदगी हो जाए भले ही। जिनके मूछ नहीं भी आए हैं तो मैं सोचता हूं ये हमारे गुरु जी का बाल रूप का दर्शन हमको हो रहा है। ऐसे संतों का, साधकों का दर्शन करता हूं तो हमको बुझाता है कि गुरु जी का जुबा रूप का दर्शन तो मैंने जुबा में नहीं देखा, लेकिन जुबा रूप का दर्शन हो रहा है। और सदगुरु उनके चरण शिष्य श्री आत्मज्ञानी वैराग्य निष्ठ तत्ववेता संत श्री हमारे धर्मेंद्र साहब को देखता हूं उनके उठते बैठते सारे सिस्टम को जब मैं देखता हूं तो हमको लगता है अरे गुरुजी कहीं है नहीं, गुरुजी तो आ ही गए। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। इस प्रकार से मैं सभी की वंदना करता हूं और इसलिए करता हूं कि ये हमारे गुरुजी अभिलाष साहब इन सारे रूपों में गुरुजी अभिलाष साहब हैं। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जय माही, अज्यों जल सींचे मूल तरु शाखा पत्रा घाई। शायद समय मेरा हो गया होगा, नहीं आए तो नहीं कछु प्रभुताई। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामना है। कारण कि नहीं सुनने योग्य बात भी आपने बड़ी दृढ़ता से, बड़ी संयम साधना से मेरी
जुबान से निकली हुई कटी जली वाणी को भी आपने बड़ी दृढ़ता से सुना है। बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामना है और